नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारी टमाटर की फसल हो या फिर अन्य कोई फसल हो, आज हम खासकर टमाटर की फसल की जो बीमारियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनमें हम देखते हैं कि जो कीटक संबंधी रोग आते हैं वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, फंगस संबंधी रोग भी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज़ जितनी भी होती हैं, यानी जो बैक्टीरिया से जनित जो रोग होते हैं वो बड़े मुश्किल से कंट्रोल होते हैं। तो उनमें सब में हम एक बात समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। अच्छा, उसका कारण एक और ये भी है कि हमारे फंगिसाइड हम देखें तो फंगिसाइड बहुत है मार्केट पर, ठीक है। टेबिकोनोजोल जोल ग्रुप के हो गए आपके, बहुत सारे फंगिसाइड हैं, कॉन्टैक्ट भी हैं, सिस्टोमेटिक भी हैं। दूसरा, कीटनाशक की बात करें हम तो कीटनाशक भी बहुत सारे हैं। अब बैक्टीरियासाइड की बात करें तो वो गिने चुने हैं और उनका ही हमें इस्तेमाल करके अपनी फसल को बीमारियों से दूर करना पड़ता है। आज इस वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी बैक्टीरियासाइड हैं, बैक्टीरियासाइड का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया और साइड मीन्स उनको मारने वाला, ठीक है। उनको मारने वाली दवा को बैक्टीरियासाइड बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बैक्टीरियासाइड जितने भी हैं हम उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वो कितने हैं, वो कार्य कैसे करते हैं, उनकी मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए, उनका डोज क्या होना चाहिए, क्या नाम से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें। और वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे फंगिसाइड भी बताएंगे जो एक्चुअल में है तो फंगिसाइड, मगर वो बैक्टीरियासाइड का भी काम करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारियां दी जाती हैं वो जेन्युइन जानकारियां दी जाती है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके की जानकारियां जो है आगामी समय पर भी लगेंगी, यानी कि हम जो जानकारी आपको देते हैं ऐसा आपको लगता है कि भविष्य में आपको वो जानकारियाँ काम पड़ेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हमारी मेहनत, हमारी जो आपके लिए लगन है वो पसंद आती है तो एक वीडियो को लाइक करें, यदि पसंद आए तो, नहीं तो अन्यथा वीडियो को लाइक ना करें। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो चैनल के लिए तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बैक्टीरियासाइड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो है कितने प्रकार की। सबसे पहला नंबर आता है कासुगामाइसिन का। कासुगामाइसिन आप उपयोग करते हैं कासु बी के नाम से, जो कि धनुका कंपनी का आता है। उसमें कि 3% कासुगामाइसिन एसएल फार्म पर होती है, ठीक है। अब ब्रांड और भी अलग हो सकते हैं, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल के बारे में विशेष तौर से बताऊंगा और साथ में एक ब्रांड बताऊंगा आपको जो कि आप जानते हैं। दूसरा है वेलिडामाइसिन, यह भी 3% एसएल फार्म पर होता है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है सुमोटोमो कंपनी का वेलिडा के नाम से, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट जाना माना है वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90%, साथ में टेट्रासाइक्लिन 10%। यह कॉम्बिनेशन मिलके आपका एरिस कंपनी का प्लांटोमाइसिन के नाम से आपको मार्केट पर मिलेगा। और भी अन्य ब्रांड हैं, स्ट्रेप्टो के नाम से मिलता है जेयू कंपनी का, ठीक है। तो इस तरीके से कई कंपनियां हैं जो कि अलग अलग ब्रांड नेम से बेचती हैं, आपको टेक्निकल को समझना है। चौथा है दोस्तों ब्रोनोपॉल। ब्रोनोपॉल ये शॉर्ट नाम है इसका, और इसका हम डिटेल में जानकारी लें तो इसकी 2 बोनो 2 नाइट्रो और 1,3 डायल 95% WP फार्म पर आपका मिलता है ये। और यह एक मल्टीप्लेक्स कंपनी का बख्टी नास के नाम से मिलता है और अन्य कंपनियां भी इसे बनाती हैं। तो इस तरीके से ये 4 आपके प्रोडक्ट हो गए, गिने चुने प्रोडक्ट हैं। अब जो फंगीसाइड ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम बैक्टीरियासाइड के रूप में भी करते हैं और वायरिसाइड के रूप में भी करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया आपको मैं कि ये बैक्टीरियासाइड जितने भी हैं ये वायरस को कंट्रोल करने में भी हमारी फसल पर मदद करते हैं, इसलिए हम जो है इनका इस्तेमाल वायरस की रोकथाम के लिए भी करते हैं। डिपेंड करता है आप प्रिवेंटिव रूप से करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब हम इनको विस्तार से जानते हैं। तो विस्तार से सबसे पहले हम जानते हैं कासुगामाइसिन को। कासुगामाइसिन जो है आपको कासु बी के नाम से धनुका कंपनी का मिल जाता है, और यह जो है कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से आपकी फसल पर बैक्टीरियासाइड का काम करता है। अब इसकी रेन फास्टनेस की बात करें, यानी कि कितने समय के बाद अगर पानी गिर भी जाता है तो आपका नुकसान नहीं होता है, तो वो है 1 घंटा। 1 घंटे के बाद यदि बारिश हो भी जाती है तो आपकी फसल जो है सुरक्षित हो जाती है, आपका जो स्प्रे है वो सफल हो जाता है। अब कितने दिनों तक काम करेगा ये, तो इसका जो समय है वो है दोस्तों 7 दिन, ठीक है। 7 दिनों तक आप अपनी फसल को सुरक्षित मान सकते हैं जब आप इसका सफल स्प्रे कर लेते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यह जो है 1 से ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ों पर काम करता है। इसके डोज़ की हम बात करें तो कासू बी का जो डोज़ है आपका वो 400 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे में ले सकते हैं 200 लीटर पानी के लिए। यदि आप 20 लीटर की टंकी ले रहे हैं तो उसमें 40 ml इस्तेमाल करेंगे आप, और 15 लीटर की टंकी पर 30 ml इसका इस्तेमाल आप करेंगे स्प्रे के माध्यम से। अब हम जानते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा है दोस्तों हमारा वेलिडामाइसिन, जो कि वेलिडा के नाम से सुमोटोमो कंपनी का मिलता है। तो इस पर भी वेलिडामाइसिन 3% एसएल फार्म पर होता है। इसका जो रेन फास्टनेस है वो भी 1 घंटे का है, यानी 1 घंटे के बाद अगर बारिश हो जाती है तो आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे स्प्रे के।
अब इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी की बात है तो वो है दोस्तों आपका 10 दिन। ये थोड़ा सा 10 दिन तक यानी 3 दिन वेरिड कासुकमाइसिन से ज़्यादा काम करता है ये। इसका जो कार्य करने का तरीका है यह वही है, प्रोटीन की जो चेन है उसको तोड़ देता है और भोजन बनाने में असमर्थ कर देता है बैक्टीरिया को। कासुकामाइसिन भी यही करता है, प्रोटीन की चेन को ब्लॉक कर देता है ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो भोजन ना बना पाएँ और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। अब बेलिडामाइसिन का जो डोज़ है वो भी आपका 400 ml से लेके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 20 लीटर की टंकी पर आपको 40 ml से लेके 50 ml तक और वहीं 15 ml की टंकी पर आपको 30 ml से लेके 40 ml तक इस्तेमाल करना होगा। 200 लीटर की टंकी यदि है तो फिर आप 400 ml से लेके 500 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलिडामाइसिन और कासुकोमाइसिन दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आप क्यूरेटिव रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रिवेंटिव रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रोग आने के पहले भी इस्तेमाल करेंगे आप तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा और रोग आने के बाद भी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो तीसरा प्रोडक्ट है हमारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अब स्ट्रेप्टोसाइक्लिन में 2 कंटेंट होते हैं जो कि आपको मैंने बताया हुआ है। अब इसकी डोज की बात करें तो यह 18 ग्राम प्रति एकड़ यानी कि 200 लीटर की टंकी पर 18 से 20 ग्राम आप डालेंगे। 30 लीटर की टंकी में आप 2 ग्राम लेंगे और 15 लीटर की टंकी पर 1.5 ग्राम आप जो है इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के रूप में। यह भी क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव रूप से दोनों काम करता है। पौधे पर जो बैक्टीरिया उपलब्ध हैं उनको जड़ से समाप्त करता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखें कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बहुत ही खतरनाक है। यह जो है बैक्टीरिया को जड़ से समाप्त करने में भी सक्षम है। इसमें 2 टेक्निकल होते हैं, बहुत ही कारगर टेक्निकल हैं वो। डोज़ भी बहुत कम है, इसकी कीमत भी बहुत कम आती है। लगभग एक पाउच जो हमारा 6 ग्राम का होता है वो लगभग 40 रुपये का आपको मिल जाता है। 3 पाउच का काम होता है 1 एकड़ के लिए। ठीक है, तो आप जब भी स्प्रे करें तो कोई ना कोई एक बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करते रहें तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो है बैक्टीरिया जनित रोग नहीं आते हैं। बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादा इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद जो अगला बैक्टीरियासाइड है वो है ब्रोनोपॉल, जो कि हमारा बैक्टीनास के नाम से आता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का। उसका इस्तेमाल आप करेंगे 2.5 ग्राम से लेके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ पर आपको इस्तेमाल करना है। इसमें 500 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक। 15 लीटर की टंकी पर आप जो है 35 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो कीमत है वो लगभग आपको 250 रुपये में 250 ग्राम की पैकेट आपको मिल जाती है। तो हमने इस वीडियो पर आज 4 प्रकार के बैक्टीरियासाइडों के बारे में जानकारी ली और विस्तार से जानकारी ली, उनका डोज के बारे में, वो टेक्निकल कौन से हैं, किस नाम से हमें मार्केट पर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पर चर्चा की। अब हम जानते हैं कि हम किन फसलों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किन रोगों के लिए कर सकते हैं। दोस्तों फसलों में आप कोई भी फसल, जो भी ऐसी फसल आप लगा रहे हैं जिसमें कि बैक्टीरियल जनित बीमारियां आती हैं, उन पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, आपका अंगूर है, किसी भी फसल पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बीमारियों की बात करें तो जितनी भी बैक्टीरिया संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं, ठीक है, आप जैसे टमाटर में बैक्टीरिया बिल्ड की बात करें, मिर्च में बैक्टीरिया बिल्ड की बात करें, बैगन में बैक्टीरिया बिल्ड की बात करें, ठीक है, आपका टमाटर में जो बैक्टीरियल हमारी ब्लाइट आती है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैंकर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी भी बैक्टीरियल जनित जितनी भी बीमारियां हैं उन पर आप इन बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सब्जी वर्गों में बात करें तो सब्जी वर्ग में आपको ध्यान रखना है जो फसलें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, जैसे टमाटर पर एक जो ब्लाइट आती है हमारी बैक्टीरियल ब्लाइट, यह हमारी टमाटर की फसल पर आती जाती है। जैसे ही बारिश ज़्यादा होती है तो हम देखते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट हमारी फसल पर आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, हर 8 दिनों में एक बार जब भी आप स्प्रे लेते हैं तो आपको एक स्प्रे जो है बैक्टीरियासाइड का लेना चाहिए, किसी भी एक का। जैसे मान लीजिए आपने एक कासुकामाइसिन का स्प्रे लिया है तो सेकंड बार जब स्प्रे लेंगे आप स्ट्रेप्टो का ले लें। तीसरे बार क्या करें, आप बेलिडामाइसिन का ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बदल बदल कर बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल पर। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर बैक्टीरियल जनित जितनी बीमारियां हैं वो नहीं आती। तो दोस्तों अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर जो है समय समय पर खेती संबंधी जानकारी आपको मिलती रहती है। अब हम जानते हैं उन फंगिसाइडों के बारे में जो कि फंगिसाइड तो हैं ही, साथ में वो बैक्टीरियासाइड भी हैं। तो उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है COC का, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WG फार्म पर जो आपको ब्लू कॉपर के नाम से मिलता है, वह एक बैक्टीरियासाइड भी है और फंगीसाइड भी है। दूसरा है कोसाइड, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि आपको ड्यूपॉन्ट कंपनी का मिलता है कोसाइड के नाम से, कोसाइड 2000 के नाम से आपको मिलता है। उसका भी इस्तेमाल आप जो है बैक्टीरियासाइड के रूप में भी कर सकते हैं और फंगीसाइड के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कॉपर आधारित जितने भी फंगीसाइड है हमारे, वह जो है बैक्टीरियासाइड का भी काम करते हैं। अब जैविक तरीकों में बात करें हम तो वोडो मिक्सचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरियासाइड के रूप में। दूसरा आप नीम ऑयल का भी
यदि समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसमें वायरिसाइड भी होता ही है और बैक्टीरियासाइड भी होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने कोशिश की है इस वीडियो पर बैक्टीरियासाइड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।